My wife is a general who killed tens of thousands on the battlefield. Chapter 166 to 170. आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला। सी 166 अत्यधिक उन्नयन। अध्याय 166 चरम उन्नयन। जंगल में टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी। सू वेन ने पाया कि उनका खेती का आधार वास्तव में तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था और उसके दाहिने हाथ की हथेली में 1-10 संख्या वास्तव में सेंट क्यूई से बाहर संघनित थी। जितना अधिक संत क्यूई अपने शरीर में जमा होता है, उतनी ही तेजी से वह स्वर्ग पृथ्वी मूल क्यूई को अवशोषित करता है। वास्तव में इसने उनकी खेती की तकनीक की गति को भी तेज कर दिया। ये कहा जा सकता है कि सू वेन की खेती की गति सामान्य से दर्जनों गुना तेज थी। उसे कैसे पता चलेगा कि इस दुनिया में ऐसे छिपे हुए नियम थे? ट्रायल लेने वाले जिनके शरीर में बहुत सारे संत क्यूई थे, उन्हें बाहरी वृद्धि के कुछ रूप प्राप्त होंगे। पहले से 10वें तक। उस समय सू वेन ने ग्रेट झो राजवंश में सबसे अधिक सेंट क्यूई के साथ कृषक बनने के लिए छलांग लगाई थी और वह सिर्फ 10वें स्थान पर कदम रखने में कामयाब रहे थे। NOWELLBJAN.com। दूसरी तरफ युवा भिक्षु डूब गया। अभी कुछ समय पहले उनकी खेती की गति काफी धीमी हो गई थी। यद्यपि ये तब भी तेज था जब वह रहस्यवादी दायरे से बाहर था, ये पहले की तुलना में अभी भी बहुत धीमा था। वह ताजे भुने हुए मांस में थोड़ा सा घुसा और एक नजर के लिए अपना हाथ बाहर रखा। मूल रूप से उसकी हथेली में मौजूद संख्या गायब हो गई थी। युवा भिक्षु ने अपना मुंह पोंछ लिया और मुस्कुराया। वह लाशों से घिरा हुआ था। लगता है कि मुझे मारने के लिए कुछ और लोगों को ढूंढना होगा। मैं सेकंड ग्रेड अर्थ रैंक तक पहुंचने वाला हूं। उद्धरण चिन्ह। छोटे साधु की खेती की गति को भयानक कहा जा सकता है। हालांकि वह अपनी वृद्धि खो चुका था, लेकिन उसने बहुत परवाह नहीं की। आखिरकार इस दुनिया की सीमा 3 ग्रेड पर थी। उसके बाद सू वेन और अन्य 3 दिनों के लिए चले गए, इससे पहले कि वे अगले नखलिस्तान का सामना करते। हालांकि इस समय सू वेन की खेती का आधार पहले ही 9वीं कक्षा के स्टार रैंक के शिखर पर पहुंच गया था। वह पृथ्वी रैंक के माध्यम से तोड़ने से केवल एक कदम दूर था। एक और नखलिस्तान तीसरे राजकुमार और कंपनी के सामने दिखाई दिया, साथ ही जानवरों की एक जनजाति के साथ। यह स्थान तेंदुए के सिर और मानव शरीर के साथ जानवरों की तलाश में भरा हुआ था। वे सभी आधे नग्न थे और केवल घास की स्कर्ट पहनी थी। उनमें से 100 से अधिक थे। तीसरे राजकुमार ने अपनी धारणा जारी की और यहाँ के नेता को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। उनके पास सेकंड ग्रेड अर्थ रैंक की खेती थी और एक ग्रेड अर्थ रैंक के साथ एक और महिला तेंदुआ मानव था। एक साइड टॉपिक पर उसके पास वास्तव में भरपूर छाती थी। हमें क्या करना चाहिए, आपकी महारानी? सू वेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। तीसरे राजकुमार ने तेंदुए के आदमी को ठंड से देखा और कहा, कोई समस्या नहीं है। उनका नेता एक द्वितीय श्रेणी है। उसे मेरे पास छोड़ दो। मैं आपके लिए एक ग्रेड छोड़ दूंगा। 9वीं कक्षा के स्टार रैंक की बात आने पर हमें संख्याओं में लाभ होता है। उनमें से बाकी के लिए वे कचरा कर रहे हैं। उनकी राय में सू वेन के लिए यह अधिक कठिन होगा। 9वीं कक्षा के स्टार रैंक मार्शल कलाकार ने एक ग्रेड अर्थ रैंक तेंदुए को हराने के लिए उसकी तुलना में 2 ग्रेड से लड़ने के लिए। हालांकि वे एक ग्रेड के अलावा थे, सू वेन अंत में एक स्टार रैंक था। स्टार रैंक और अर्थ रैंक के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर की तरह था। यह एक प्रमुख क्षेत्र था। भले ही सू वेन ने गुओ किंगजी को मार दिया था, तीसरे राजकुमार की नजर में यह केवल एक चुपके हमला था। इस महिला तेंदुए के सामने सू वेन भी उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकता है। दूसरी पार्टी के हाथों मरना भी संभव था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब तक सू वेन महिला तेंदुए को रोक सकता है, उसके पास दूसरी तरफ नेता को मारने का मौका होगा। एक बार जब उसने नेता को मार डाला, तो वह समूह में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा, जैसे भेड़िए को भीड़ के झुंड में फेंक दिया जाता है और इन स्टार रैंक तेंदुए पुरुषों को मार दिया जाता है। उनके संत क्यूई की कटाई करते हैं। सू वेन के लिए वह केवल महिला तेंदुए के साथ लड़ाई पर कब्जा कर लेगा जब सू वेन की मृत्यु हो गई। अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने का यह एक अच्छा अवसर था। आपकी महारानी, सभी बेहतरीन। आप निश्चित रूप से उसे हरा सकते हैं। सू वेन गर्जना की। अपना ख्याल रखें। तीसरे राजकुमार ने नेतृत्व किया और सीधे तेंदुए के नेता पर आरोप लगाया। सू वेन की गति धीमी नहीं थी क्योंकि उन्होंने पीछे से पीछा किया था। जैसा कि दोनों ने आगे आरोप लगाया, तीसरे राजकुमार ने अचानक परिवेश में तीव्र मूल क्यूई उतार चढ़ाव महसूस किया। चारों ओर मुड़कर उसने महसूस किया कि सू वेन की आभा धीरे धीरे बदल रही थी।
अंतिम समय में ब्रेक थ्रू। तीसरे राजकुमार को ऐसी बात होने की उम्मीद नहीं थी। वह कैसे जान सकता था कि संत क्यूई से बढ़ावा प्राप्त करने के बाद सुवेन की खेती की गति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। हालांकि उन्होंने पर्याप्त ट्रू क्यूई प्राप्त करने के बाद तोड़ने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने लापरवाही से अपने सभी ट्रू क्यूई को अपने मून पैलेस क्षेत्र में उद्देश्य से इंजेक्ट किया। यदि वह और तीसरा राजकुमार एक ही खेती के साथ एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करने के लिए थे, तो क्या वह एक बड़ा नुकसान नहीं उठाएगा यदि आदमी ने हमला नहीं किया? तीसरे राजकुमार की खेती उसकी तुलना में एक ग्रेड अधिक थी। यदि वे एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते, तो तीसरे राजकुमार को इसके बजाय दुश्मन का सामना करना पड़ता। तीसरे राजकुमार को कैसे पता चलेगा कि वह इतना योजनाबद्ध था? जब उन्होंने अंतिम समय में सु वेन को तोड़ते हुए देखा, तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन वह कितना अशुभ था, इस पर खुद को आहें। दूसरी ओर उनके पीछे स्टार रैंक के विशेषज्ञों का मनोबल बहुत बड़ा था। युवा मास्टर सु शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह। बहुत बढ़िया, युवा मास्टर सु। इन राक्षसों को मार डालो। उद्धरण चिन्ह। रास्ते में सु वेन स्ट्रूची ने गुणात्मक परिवर्तन किया। उसके शरीर के भीतर सभी क्यूई उग्र लाल हो गए और भी अधिक डरावना और हिंसक हो गया। उनकी खेती में एक सफलता के साथ स्वर्ग और पृथ्वी महान सौर सूत्र ने एक नए दायरे में प्रवेश किया था। इसने अपनी शक्ति को स्वर्ग रैंक तकनीक के रूप में प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। प्रारंभ में सु वेन के पंच ने केवल गर्मी की लहरें जारी की। अब सु वेन का पंच उसके हाथों में पूरी लौ रखने के समान था। दोनों पक्ष भिड़ गए। तीसरे राजकुमार ने तुरंत दबाव महसूस किया। उस 2 ग्रेड अर्थ रैंक तेंदुए के नेता ने वास्तव में एक पृथ्वी रैंक मार्शल तकनीक का अभ्यास किया था। इसके अलावा उनके अध्ययन की डिग्री बेहद गहरा थी। इसके साथ उनकी थोड़ी अधिक खेती के अलावा उनमें से दोनों वास्तव में समान रूप से मेल खाते थे। सु वेन के पक्ष में वो महिला तेंदुए से मिला और चिल्लाया, मेरे रिपलिंग पाम्स देखें। उसने अपनी हथेलियों को बाहर धकेल दिया, जिसका लक्ष्य सीधे महिला तेंदुए की छाती थी। महिला तेंदुआ समय में चकमा नहीं दे सकता है और एक विलाप कर सकता है। यह तकनीक पुरुषों की तुलना में महिला पात्रों के लिए अधिक घातक थी। दूसरा लें। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत गर्म है। और दूसरा। उद्धरण चिन्ह। हॉट हॉट हॉट। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपने नंगे हाथों से तेंदुए के साथ कुछ चालों का आदान प्रदान किया। वह मुख्य रूप से अपने ट्रू क्यूई की ताकत का परीक्षण करना चाहता था और कोई अन्य इरादा नहीं था। हाँ, उनकी ट्रू क्यूई में वास्तव में बहुत अधिक हॉर्स पावर थी। हालांकि महिला तेंदुए को उसकी ट्रू क्यूई द्वारा संरक्षित किया गया था, फिर भी वह गर्मी से चिल्ला रही थी। उसके सीने की भावना उसके नंगे हाथों पर भी बहुत अच्छी लगी। इस समय सु वेन ने अपनी आंख के कोने से देखा कि तीसरे राजकुमार ने ऊपरी हाथ प्राप्त किया था। नहीं, मैं अब और नहीं दबा सकता। अगर यह बच्चा मुझे मारता है तो मैं बड़ा खो दूंगा। उद्धरण चिन्ह। सु वेन के हाथ में एक प्रकाश चमक गया और उसकी अंगूठी एक लंबे कृपाण में बदल गई। 9 लहरें मूल पर लौटें। सु वेन अब वापस आयोजित नहीं किया गया। स्लैश के साथ उग्र लाल ट्रू क्यूई की 9 धारियां उड़ गईं। उग्र आग की लपटों में फूटने से पहले उन्होंने मध्य हवा में एक एकल क्यूई ब्लेड में मिलाया। सु वेन ने पृथ्वी रैंक की खेती प्राप्त करने के बाद इस गुप्त तकनीक की शक्ति और भी भयानक हो गई। तेंदुआ सिर सीधे कटा हुआ था। इस बीच सु वेन के शरीर में सेंट क्यूई तुरंत बढ़ गया। इतना ही नहीं, हिंसक कृपाण क्यूई ने उड़ान जारी रखी और उसके पीछे 10 से अधिक तेंदुए पुरुषों को मार डाला। इस समय सु वेन ने मुड़कर तीसरे राजकुमार पर चिल्लाया, आपका महारानी कौशल अद्वितीय है। मैं पहले भाइयों की मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। तीसरे राजकुमार ने सिर्फ ऊपरी हाथ प्राप्त किया था, लेकिन चिल्लाए जाने के बाद उन्होंने अपना ध्यान खो दिया और तेंदुए के नेता से एक किक ली। जब नेता ने देखा कि महिला तेंदुआ मर गया है, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह दहाड़ गया, मैं आप सभी कमीनों को मारने जा रहा हूं। चिल्लाने के बाद ट्रू क्यूई अपने पूरे शरीर से फट गया क्योंकि उसने तीसरे राजकुमार की ओर आरोप लगाया था। तीसरे राजकुमार का जबड़ा इस दृश्य में गिरा। ऐसा नहीं है कि मैंने एफकन को मार डाला। जाओ च तारांकन सी के सु वेन। तुम मुझे इसके बजाय क्यों देख रहे हो? दुर्भाग्य से इतने सारे महान झोऊ मार्शल कलाकारों के सामने वह इन शब्दों को चिल्ला नहीं सकता था, चाहे कोई भी हो। जिस तरह वह तेंदुए के नेता के साथ लड़ रहा था, सु वेन ने पहले ही दर्जनों अन्य तेंदुए पुरुषों को मार डाला था। तीसरे राजकुमार ने अचानक महसूस किया कि भीड़ में नी होंगक्सियो सु वेन के दानव मार्शल बीट को पकड़ रहा था और लाशों से संत क्यूई को अवशोषित कर रहा था। हालांकि उसने जिन लोगों को आत्मसात किया, वे केवल सु वेन मारे गए लोग थे।
यह अभी भी तीसरे राजकुमार को प्रभावित करता है। सु वेन अधिक से अधिक खुशी के साथ मार रहा था। उसके हाथ की संख्या अनजाने में 9 हो गई। एक अन्य देश के मार्शल कलाकार के रूप में जो जंगल से गुजर रहा था, उसने अपना नंबर गिराते हुए देखा। उसने अपनी गति तेज कर दी। जब सु वेन सभी को मार रहा था, तब भी उसने ग्रेट जो मार्शल कलाकारों को कुछ सूप पीने में मदद की। डिंग डोंग, मेजबान को मिशन का आभार प्राप्त हुआ है। जोड़ 120 भावनात्मक मूल्य। डिंग डोंग, मेजबान को जी चाओ की प्रशंसा मिली है। जोड़ 300 भावनात्मक मूल्य। डिंग डोंग, मेजबान को झाओ जी का गुस्सा, नाराजगी, नफरत, ईर्ष्या जोड़ 1000 भावनात्मक मूल्य प्राप्त हुआ है। जब सु वेन ने इस अधिसूचना को देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अभिशाप FCK मी उद्धरण चिन्ह। झाओ जी तीसरे राजकुमार का असली नाम था। यह आदमी क्या कर रहा था? क्या वह पागल था? यहाँ तक कि उन्होंने एक बार में 1000 अंक का योगदान दिया। जब से सु वेन के पास व्यवस्था थी, वह कभी भी इतनी मजबूत भावनाओं के साथ किसी से नहीं मिला था। और भावनाओं का यह मिश्रण भी इतने चरम पर पहुंच गया था। सु वेन तुरंत तीसरे राजकुमार की ओर मुड़ गया, जो अभी भी लड़ रहा था, और जोर से पूछा, आपकी महारानी, क्या आपको मदद की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, उद्धरण चिन्ह। झाओ जी ने सख्ती से कहा। उसे अब कोई परवाह नहीं थी। उसे वैसे भी इस तेंदुए के नेता को मारना था। सु वेन ने चिंता के साथ पूछा, आपकी महारानी, क्या वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है? क्या होगा अगर यह आदमी बच जाता है? इससे पहले कि झाओ जी कुछ भी कह सके, तेंदुए के नेता पहले ही अब तक शांत हो चुके थे। जिस क्षण उसने सु वेन के शब्दों को सुना, वह अचानक घूम गया और भाग गया। उनके अचानक भागने ने कुल अविश्वास में तीसरे राजकुमार को छोड़ दिया। आपको क्या लगता है कि आप कहां जा रहे हैं? वह दहाड़ता रहा और उसका पीछा करता रहा। सु वेन ने मुड़कर मार्शल कलाकारों के समूह में अपना सिर हिलाया। थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। मुझे नहीं लगता कि वह जल्द ही कभी भी वापस आएगा। उद्धरण चिन्ह। वह बता सकता था। वह नहीं जानता था कि यह उसकी प्रतिभा या कुछ और के कारण था, लेकिन तेंदुआ नेता बहुत तेज था। इस बीच सु वेन ने ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ एक सफलता हासिल की थी और उनकी खेती अभी भी स्थिर नहीं थी। इस समय जिस गति से वह स्वर्ग और पृथ्वी मूल क्यूई को अवशोषित कर रहा था, वह और भी तेज हो गया था। इसके अलावा सु वेन बेहोश हो सकता है कि उसके शरीर के भीतर संत क्यूई खुद के लिए कुछ अवर्णनीय परिवर्तन पैदा कर रहा था। सु वेन गहरे विचार में गिर गया। उसे जल्दी से अपनी रैंकिंग बढ़ानी थी। इसके लुक से उनकी रैंकिंग जितनी अधिक होगी, उनकी खेती उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। हालांकि इस दुनिया में सीमा केवल 3rd ग्रेड अर्थ रैंक पर थी, पहले वाला सीमा तक पहुंच गया था, ये जितना सुरक्षित होगा। लगभग 2 घंटे के बाद तीसरा राजकुमार एक एशियन चेहरे के साथ लौटा। उन्होंने सु वेन को एक अमित्र टकटकी के साथ देखा। आप इतने बातूनी क्यों थे? तीसरे राजकुमार ने अपने दांत बंद कर लिए। सु वेन मुस्कुराया। क्या मैं आपकी महारानी की याद नहीं दिला रहा हूं? आप वही थे जो मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, इसलिए तेंदुए के आदमी को भागने की अनुमति दी। अन्यथा अगर मुझे हमला करना था, तो तेंदुआ आदमी कैसे बच सकता है? तीसरा राजकुमार अवाक था। ग्रेट झो रॉयल पैलेस में सम्राट झो डूब गया क्योंकि उसने जेड टोकन को देखा। सु वेन को अभी भी पहले स्थान पर रखा गया था, और इसके अलावा यहां तक की संख्या भी थी 9 टैबलेट पर उभरा हुआ। युवा भिक्षु ने 10वें स्थान को भी पुनः प्राप्त किया। सम्राट झोऊ ने कहा और कहा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जैसा आपने कहा, ये वास्तव में है। ये सु वेन वास्तव में इतना क्रूर है। वह 9वें स्थान पर अपना रास्ता मारने में सक्षम था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनकी रैंकिंग और बढ़ सकती है। जैसा कि उन्होंने बात की थी, उन्होंने तीसरे राजकुमार को देखने के लिए मुड़कर अपने दांतों को पीस लिया। इस बीच ये डी तारांकन MND नंबर 3, आप कैसे सुस्त हो गए? कुछ दिनों में आपकी रैंकिंग नहीं बढ़ी है। कितना घृणित! उद्धरण चिन्ह। यमदूत ने जल्दी से उसे सांत्वना दी। महामहिम, इस रहस्यवादी क्षेत्र में ताकत के अलावा संत क्यूई को प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली अवसरों पर भी भरोसा करना चाहिए। शायद तीसरे राजकुमार को पिछले कुछ दिनों में मौका नहीं मिला। मुझे आशा है, मुझे आश्चर्य है कि शीर्ष पर उन लोगों के पास संत क्यूई कितना है। यह अफसोस की बात है कि मैं इसे नहीं देख सकता। सम्राट झोऊ ने आह भरी। पुराना यमदूत मुस्कुराया और कहा, अंतर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। यह 1 महीना भी नहीं रहा है, और जेड टैबलेट इस बार बहुत अधिक नहीं टूटे हैं। ऐसा नहीं लगता कि यह एक रहस्यवादी क्षेत्र है जहां वे एक दूसरे का वध करने के लिए बने हैं।
सम्राट झोऊ ने अपना सिर हिलाया और कहा, फिर भी, ये कहना मुश्किल है कि उनमें से कितने अभी भी जीवित हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे ग्रेट झोऊ में कुछ और मार्शल कलाकार हो सकते हैं जो इसे वापस बनाते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसे कैसे पता चलेगा? अगर वह सु वेन से नहीं मिला, तो तीसरे राजकुमार के पास ये परिदृश्य कैसे होगा जहां पिछले कुछ दिनों से उसका संत क्यूई नहीं बढ़ा था। निम्नलिखित समय में सु वेन और थर्ड प्रिंस ने एक टीम बनाना शुरू किया। इस अवधि के दौरान कुछ महान झोऊ मार्शल कलाकारों ने प्रवेश किया और टीम बढ़ती रही। थर्ड प्रिंस ने धीरे धीरे महसूस किया कि सु वेन की 9 वेव्स रिटर्न टू ओरिजिन कृपाण चाल अभी बहुत विकृत थी। यहां तक कि उन्हें यकीन नहीं था कि वह इस कदम से बच सकते हैं। इसलिए युद्ध के मैदान को नियंत्रित करने के लिए सु वेन के लिए तीसरा राजकुमार एक और कारक है। हर बार जब वे अपने विरोधियों के साथ उलझने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सु वेन अपने विरोधियों को एक ही स्लैश से मार देगा और कभी कभी वह उनमें से 2 को मारने का प्रबंधन भी करेगा। एक जाओ। फिर वह कटाई शुरू कर देगा और दूसरों को भी फसल काटने में मदद करेगा। जबकि सु वेन के संत क्यूई बढ़ रहे थे, तीसरे राजकुमार केवल कुछ स्क्रैप प्राप्त करने के लिए पीछे रह सकते थे। हालांकि बाकी सदस्य अभी भी काफी संतुष्ट थे। आखिरकार इन लोगों ने हर बार कुछ हासिल किया और टीम की ताकत धीरे धीरे बढ़ गई। एक के बाद एक, जिन लोगों ने पृथ्वी रैंक को सफलता हासिल की थी, वे दिखाई दिए। इस बीच सु वेन की खेती की गति चंद्रमा तक बढ़ रही थी। उनकी रैंकिंग अब पहले थी, रहस्यवादी दायरे में सभी के बीच नंबर 1। एक बार जब उन्होंने खेती शुरू कर दी, तो स्वर्ग पृथ्वी मूल क्यूई को अब उनके शरीर में प्रवेश करने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था, बल्कि उनके पूरे शरीर को भरा हुआ था। सु वेन का यह भी स्पष्ट अनुमान था कि उनकी खेती को गति देने के अलावा इस रैंकिंग में अंतिम निपटान इनाम भी शामिल होगा। हालांकि ये स्पष्ट था कि यह भी एक सवाल था कि क्या वह इसे निरंतर अवधि के लिए बनाए रख सकता है। यह व्यावहारिक रूप से उसे हत्या जारी रखने के लिए मजबूर कर रहा था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उसके पीछे के लोग कब पकड़ेंगे। शाही राजधानी में यान लुओयंग हाल ही में एक अच्छे मूड में था। आखिरकार वे नववर वधू थे। हालांकि सु वेन रहस्यवादी दायरे में गए थे, उनका मानना था कि वह निश्चित रूप से सुरक्षित रूप से लौटेंगे। अब जब वह सु वेन की पत्नी थी, तो वह कुछ अज्ञात मामलों के संपर्क में भी आई थी। उदाहरण के लिए सु वेन का खुफिया नेटवर्क। हालांकि यह बहुत सरल था, हर दिन नई जानकारी दी जाएगी। वह कभी कभार एक नजर भी लेती। क्राउन प्रिंस ने एक रेस्तरां में कियांग जनजाति के दूत के साथ चर्चा की। वह 7वीं राजकुमारी झाओ वानरों से कियांग जनजाति से शादी करना चाहता है और उत्तर पश्चिम में 3 शहरों के लिए उसका आदान प्रदान करता है। ये रेस्तरां में एक वेटर के खिलाफ सत्यापित किया गया है। इस खबर ने यान लुओयन को भ्रूभंग कर दिया। उसने दूरी पर देखा। लिटिल लुओ, मेरा मतलब है, मैम, पेट्रोल ऑफिस जाने का समय है। पुराने झोऊ को अभी तक पते के नए कार्यकाल के लिए उपयोग नहीं किया गया था। यान लुओयंग ने धीरे से कहा, मैं आज नहीं जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। पुराना झोऊ चौंक गया था। यान लुओयंग एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था और जब से उसने पदभार संभाला था, तब तक वह कभी नहीं गिरा था। अंकल झोऊ, कृपया छोड़ दें। मुझे कुछ सोचने दो। पुराने झोऊ ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से पीछे हट गए। पति को झाओ वानरों पसंद है। अगर वह कहीं दूर से शादी करती है, तो यह मेरे लिए अच्छी बात होगी। लेकिन मुझे डर है कि मेरे पति होंगे उदास। उद्धरण चिन्ह। क्राउन प्रिंस अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के लिए इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। महामहिम के सामने अपना चेहरा दिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर यह पति है, तो वह क्या करेगा? उद्धरण चिन्ह। यान लुओयंग गहरे विचार में गिर गया। अगली सुबह सम्राट झोऊ बहुत अच्छे मूड में था। सु वेन को नंबर 1 स्थान दिया गया था। जब से सु वेन ने नंबर 1 स्थान पर मारा, सम्राट झोऊ बहुत अच्छे मूड में था। वह इस तथ्य के बारे में भी भूल गया था कि तीसरा राजकुमार सु वेन की रैंकिंग के साथ नहीं रख सकता था। प्रिय मंत्रियों, क्या आपके पास कोई खबर है? सम्राट झोऊ ने अदालत से इसे बाहर करने के बजाय यमदूत से नहीं पूछा। इस समय क्राउन प्रिंस ने आगे कदम बढ़ाया और गहरी आवाज में कहा, रॉयल फादर, कल कियांग जनजाति दूत के साथ मेरी चर्चा के बाद वे झुओ सिटी, पश्चिमी हू पास और अंशु सिटी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे महान झोऊ। सम्राट झोऊ ने अपनी भौहें उठाई और खुशी से कहा, क्या ये वास्तविक है? क्राउन प्रिंस मुस्कुराया। बेशक। पूरे शाही दरबार को तुरंत चर्चा और प्रशंसा से भर दिया गया, जिससे क्राउन प्रिंस को अतुलनीय रूप से संतुष्ट किया गया। उन्होंने जारी रखा, इतना ही नहीं, कियांग जनजाति के राजा हुआन वू की सम्राट के दामाद बनने और 7वीं बहन वानरों से शादी करने के लिए तैयार है।
क्राउन प्रिंस ने आश्वासन और शिष्टता के साथ बात की। वानरों के पास शुरू करने के लिए हु जनजातियों का खून है, इसलिए कियांग जनजाति में शादी करना एक सुंदर कहानी मानी जा सकती है। ये भी कहा जा सकता है कि अब से हमारी ग्रेट झोऊ की उत्तर पश्चिमी सीमा शांति प्राप्त करेगी और हम यान देश और दक्षिणी बर्बरीक भूमि पर हमला करने के लिए और अधिक सैनिकों को भी आकर्षित कर सकते हैं। क्राउन प्रिंस ने आश्वासन और शिष्टता के साथ बात की। वानरों के पास शुरू करने के लिए हु जनजातियों का खून है, इसलिए कियांग जनजाति में शादी करना एक सुंदर कहानी माना जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि अब से हमारी ग्रेट झोऊ की उत्तर पश्चिमी सीमा शांति प्राप्त करेगी और हम यान देश और दक्षिणी बर्बरीक भूमि पर हमला करने के लिए और अधिक सैनिकों को भी आकर्षित कर सकते हैं। क्राउन प्रिंस ने आश्वासन और शिष्टता के साथ बात की। वानरों के पास शुरू करने के लिए हु जनजातियों का खून है, इसलिए कियांग जनजाति में शादी करना एक सुंदर कहानी माना जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि अब से हमारी ग्रेट झोऊ की उत्तर पश्चिमी सीमा शांति प्राप्त करेगी और हम यान देश और दक्षिणी बर्बरीक भूमि पर हमला करने के लिए और अधिक सैनिकों को भी आकर्षित कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्राउन प्रिंस ने सावधानी पूर्वक विचार के बाद उसे चुना था। झाओ वानरों हु ब्लडलाइन का था और उसे शाही अदालत में कोई समर्थन नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सबसे उपयुक्त बलिदान था। सु चांगकिंग ने झोऊ सम्राट को देखा। वह खुद हिचकिचा रहा था कि उसे इस मामले को रोकना चाहिए या नहीं। वह अच्छी तरह से जानता था कि सु वेन क्या सोच रहा था, लेकिन साथ ही वह ये भी जानता था कि अगर उसे नहीं पता था कि लाइन कब खींचनी है, तो वह केवल परेशानी में पड़ जाएगा। सु चांगकिंग की नजर में सु वेन और चाओ वनरू एक अच्छा मैच नहीं थे। सु वेन ने यान लुओयंग से शादी करने के बाद झाओ वानरों के साथ उनकी संभावना बहुत पतली थी। अगर सातवीं राजकुमारी को दूर से हु कबीले में शादी करनी थी तो यह अच्छी बात होगी। ये सिर्फ इतना हुआ कि सु वेन अभी भी रहस्यवादी दायरे में था, इसलिए सु वेन को इस चक्कर को रोकने और परेशानी पैदा करने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ओल्ड सु अभी भी अपने बेटे पर बिंदीदार है। दिन के अंत में अपने 3 बेटों में से वह सु वेन के सबसे करीब था। अगर वह इसे नहीं रोकता तो क्या सु वेन उसे दोषी ठहराएगा? सु चांगकिंग, जो हमेशा निर्णायक रहे थे, हिचकिचाए। वह देखना चाहता था कि सम्राट झोऊ पहले क्या कहेंगे। तार्किक रूप से सम्राट झोऊ की सु चांगकिंग की समझ के साथ उन्हें सहमत होना चाहिए था। ये सिर्फ एक बेटी थी। सम्राट झोऊ ने अपनी तर्जनी के साथ ड्रैगन सिंहासन को हल्के से टैप किया, संघर्ष महसूस किया। सम्राट झोऊ के लिए 3 शहरों के आदान प्रदान के लिए झाओ वानरों का उपयोग करना और उत्तरी सीमा में शांति की एक छोटी अवधि इसके लायक थी। समस्या ये थी, उसके अपने विचार थे। सु वेन अब रहस्यवादी क्षेत्र में नंबर 1 पर था। यदि वह इस मुद्रा को बनाए रखता है तो वह निश्चित रूप से स्वर्ग रैंक तक पहुंच जाएगा। सु वेन को कैसे नियंत्रित किया जाए, यह एक और समस्या बन जाएगी। झाओ वानरों उस संबंध में उसे झकझोरने में मदद करने के लिए एक अच्छा विकल्प लग रहा था। लेकिन एक ही समय में अगर सु वेन को जनजातियों को खारिज करने के बाद कुछ दिनों में रहस्यवादी दायरे में मरना था, तो क्या वह पूरी तरह से हार गए होंगे? बाद में इस पर चर्चा करें। थोड़ी देर सोचने के बाद सम्राट झोऊ ने चीजों को बाहर खींचने की विधि का उपयोग करने का फैसला किया। हालांकि उनके दृढ़ रवैये की कमी का मतलब था कि उन्हें लुभाया गया था। यह सिर्फ इतना था कि उसने किसी कारण से अपना मन नहीं बनाया था। हर कोई यह बता सकता है। अदालत का सत्र समाप्त होने के बाद सम्राट झोऊ अपने आंतरिक महल में लौट आए। खबर भी फैल गई। इस समय झाओ वानरों लिख रहा था कि वह एक पत्र में सु वेन से क्या कहना चाहता था। आप सुरक्षित रूप से लौट सकते हैं। आप अजेय हो सकते हैं। आप हर समय मेरे बारे में सोच सकते हैं। आप अन्य फूलों को नहीं छू सकते हैं। यहाँ जो कुछ भी लिखा गया था वह अंततः जला दिया जाएगा या टुकड़ों में फाड़ दिया जाएगा। किसी और को पता नहीं चलेगा। राजकुमारी, बुरी खबर, बुरी खबर। उद्धरण चिन्ह। नौकरानी ने दौड़ लगाए और कहा, राजकुमारी, क्राउन प्रिंस ने आज आपको नेता से शादी करने के लिए कियांग जनजाति में भेजने का प्रस्ताव दिया है। झाओ वानरों की कलम बंद हो गई। पादा, पादा। उद्धरण चिन्ह। कागज पर आंसू टपक गए और शब्द धुंधले हो गए। समझ गया, मुझे छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। गुस्सा नहीं था, ये सतह पर बहुत शांत लग रहा था। नौकरानी के चले जाने के बाद झाओ वानरों ने खुद को चकमा दिया। हर कोई मेरी कीमत निचोड़ना चाहता है। यही शाही परिवार के बारे में है। उद्धरण चिन्ह। यह अब और मायने नहीं रखता। सु वेन ने मुझसे वादा किया। उद्धरण चिन्ह। ये सिर्फ, वह अभी भी रहस्यवादी दायरे में है। उद्धरण चिन्ह। ये ठीक है, ये ठीक है।
उद्धरण चिन्ह। उसने कागज पर एक कविता लिखने से पहले खुद को सांत्वना दी। सोने के महल में लंबी रातों के दौरान साइर को देखने की उम्मीद है, एक शाम के गाउन के रूप में मेरी तड़प। जबकि हमारे शब्द केवल कान से फुसफुसाए हुए हैं, ईमानदारी और इरादे सभी वास्तविक हैं। भाग्य अनर्गल है, यह आता है और चला जाता है। मुझे केवल इस बात से नफरत है कि रॉयल्टी के जीवन में दया मौजूद नहीं है। ये शरीर और मेरी भावनाएं केवल इस जीवन काल में साइर की हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि साइर यह न पूछे कि मैं येलो स्प्रिंग्स में प्रवेश क्यों करता हूं। इसे नीचे गिराने के बाद झाओ वानरों के चेहरे पर एक लापरवाह अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसने कागज को अलग कर दिया, जिसके बाद उसने अलमारी खोली और शाम के गाउन को निकाल लिया। सुवेन ने उसे दिया। जैसे ही उसने कपड़े पहनना शुरू किया, उसने उसके सामने दर्पण रख दिया। यदि शाही फरमान सही मायने में दिया गया था, तो उसने तुरंत इस पोशाक में आत्महत्या करने की योजना बनाई। यदि आत्महत्या के खतरे यान लुओयंग ने सम्राट झोऊ को वापस दे दिया था, तो इसे 30% सच और 70% गलत कहा जा सकता है। तब झाओ वानरों का अभी अपनी योजना से गुजरने का 100% इरादा था। रहस्यवादी दायरे में सु वेन और तीसरे राजकुमार की टीम में लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, सु वेन ने पृथ्वी रैंक के दूसरे चरण में भी प्रचार किया। ये बहुत तेज था। उनकी खेती एक रॉकेट पर बैठने के लिए समान थी। सु वेन ने महसूस किया कि अगर वह यहाँ स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले थे, तो इस गति के साथ वह सिर्फ आधे साल में 9वीं ग्रेड अर्थ रैंक के शिखर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। 9 संतों के तरीके वास्तव में भयानक थे। क्या अफसोस है। अब था। सु वेन अब 2 ग्रेड तक पहुंचने के बाद जल्दी में नहीं था। आखिरकार, उनकी खेती कितनी भी तेज क्यों न हो, वह यहाँ केवल तीसरे चरण को बढ़ावा दे सकते थे। ये दिलचस्प होगा यदि वह गलती से एक बार में 4वीं कक्षा से गुजर गया। अगर उसे बाहर भेजा गया तो क्या ये हास्यास्पद नहीं होगा। आखिरकार, उसने अभी तक स्वर्ग रैंक की युद्ध तकनीक प्राप्त नहीं की थी जो वह अभी तक चाहता था। उन्होंने अपनी खेती को मजबूत करना शुरू कर दिया। इस तरह के मूल क्यूई जलसे के तहत उन्होंने पहले अपनी नींव को मजबूत किया। उसी समय उन्होंने बॉडी टेम्परिंग विधि की खेती शुरू की। स्वर्ग और पृथ्वी महान सौर सूत्र के समान बॉडी फोर्जिंग तकनीक को सिस्टम के भावनात्मक मूल्य के साथ सीधे अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। वह केवल धीरे धीरे इसकी खेती कर सकता था। इस रहस्यवादी दायरे में खेती में अत्यधिक उन्नयन होने के प्रभाव दिखाए गए थे। उनके शरीर की ताकत और उनके मध्याह्न की ताकत लगातार बढ़ रही थी। मूल क्यूई के साथ लगातार अपने शरीर में डालने और फ्यूज करने के कारण यह बाहरी दुनिया की तुलना में 100 गुना तेज था। हर दिन सु वेन अपने स्वयं के तेजी से सुधार महसूस कर सकता था। हालांकि उन्हें उन टीमों का भी सामना करना पड़ा जो उन्हें शिकार करने के लिए शहर से भेजी गई थी। ये कहना पड़ा कि इन विशिष्ट टीमों की ताकत अभी तक सामान्य मूल निवासियों की तुलना में अधिक है। चाहे वह उनकी नस्लीय क्षमता हो या उनकी खेती की तकनीक, वे बाहर के लोगों के लिए अतुलनीय थे। यहां तक कि सु वेन ने दबाव महसूस किया। उन्होंने अब तीसरे राजकुमार के लिए चीजों को मुश्किल बनाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह दुश्मनों को मारने के लिए बाहर चला गया। सु वेन ने भी सबसे मजबूत दुश्मन को संभालने के लिए मिशन पर जाने की पहल की। कोई मरना नहीं चाहता था। टीम के बीच सु वेन की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी। अंत में सभी ने मजबूत अंत में सु वेन और अन्य लोगों के एक और नखलिस्तान में आने की उम्मीद की। उन्होंने वहां एक गांव की खोज की। अभी समूह में कोई भी नर्म दिल नहीं होगा। हर कोई जानता था कि इस दुनिया के लोग निश्चित रूप से वापस नहीं आएंगे जब उन्हें मारने का मौका मिलेगा। यह मानव मूल निवासियों के लिए भी ऐसा ही था। दोनों अंततः अलग थे। उन्होंने अपने दिलों को पूरी तरह से एक चट्टान में बदल दिया था। ग्रामीणों ने सु वेन और अन्य लोगों की भी खोज की और विरोध करने के लिए अपने लोगों को जल्दी से संगठित किया। अब हर कोई जानता था कि जो लोग अमर दायरे से उतरते हैं वे सब कुछ नष्ट कर देंगे और सभी जीवित चीजों को मार देंगे। गांव में वू लाई, लिन डुओर और ग्रामीणों के एक समूह को गांव के प्रमुख लिन डुओ के पिता लिन फुशेंग द्वारा इकट्ठा किया गया था। उन्होंने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, मार्शल कलाकारों का एक समूह बाहर आ गया है। उन्हें ऐसे लोग होने चाहिए जो उतर चुके हैं। उनके भीतर पृथ्वी रैंक के कई विशेषज्ञ हैं। हर कोई सावधान, जाओ, दुश्मन का सामना करने की तैयारी करो। उद्धरण चिन्ह। सभी के चले जाने के बाद उन्होंने अकेले वू लाई को फोन किया और गहरी आवाज में कहा, आह लाई, अब आप मेरे अलावा गांव के सबसे मजबूत व्यक्ति हैं। आपको डुओ की अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वू ले ने अपने दांत पीस लिए और सिर हिलाया। कुछ समय एक साथ बिताने के बाद वह वास्तव में लिन डुओ को थोड़ा पसंद करते थे।
हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था कि उन दोनों के बीच चीजें असंभव थी। सी 167 1 इंच प्राप्त करें, एक पैर चाहते हैं। अध्याय 167 1 इंच प्राप्त करें, एक पैर चाहते हैं। दुनिया में कुछ चीजें थी जो लोगों को स्तब्ध कर देती थी। जब थर्ड प्रिंस और सू वेन की टीम ने गांव के गार्ड से मुलाकात की तो लंबा वू लाई इतना आंख को पकड़ने वाला था। वू लाई जो सामने की ओर चल रहा था, बहादुरी और ऊर्जावान। डॉट 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 सू वेन और थर्ड प्रिंस को भी देखा और उनके मुंह से सदमे में खुला हुआ था। गलतफहमी, ये सब गलतफहमी है। वूले गर्जन और दोनों पक्ष रुक गए। लिन डुओ ने वूली को चिंतित रूप से देखा। उसे अपने हमलावरों की पहचान का स्पष्ट अनुमान था। जैसा कि अपेक्षित था, जब तीसरे राजकुमार ने वू लाई को देखा तो वह भड़क गया और कहा, वू लाई, आप इन मूल निवासियों के साथ क्या कर रहे हैं? जल्दी करो और ऊपर आओ। चलो एक साथ हमला करते हैं और यहाँ सभी को मारते हैं। जब ग्रामीणों ने ये सुना तो वे सभी अचानक खुद को दूर कर गए और वू लाई में संदिग्ध रूप से घूरते रहे। केवल लिन डुओ उनकी तरफ से बने रहे। भाई वू, उद्धरण चिन्ह। लिन डुओ के पिता लिन फुशिंग ने भी वू लाई को सदमे में देखा। उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, आप एक डिसेंडर है। वू लाई ने कम आवाज में जवाब दिया, क्षमा करें। फिर उन्होंने तीसरे राजकुमार को देखा और जोर से कहा, आपका महारानी, यहाँ हर कोई एक अच्छा व्यक्ति है। कृपया अपने पुरुषों के साथ छोड़ दें। तीसरे राजकुमार ने स्नेह किया और कहा, अच्छा, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं? आप महान झोऊ के नागरिक हैं और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। ये स्थान केवल प्राचीन 9 संतों द्वारा निर्मित एक भ्रम क्षेत्र है। यहाँ के लोग हमें उन्हें मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप मेरे साथ अच्छे लोगों और बुरे लोगों की बात क्यों कर रहे हैं? जल्दी आओ। यदि ये उसके लिए वू कुन्हू के नतीजों से डरने के लिए नहीं था तो उसने हमले का आदेश दिया होगा। इस समय सू वेन ने भी कहा, वे वास्तव में वास्तविक लोग नहीं हैं। हमारी तुलना में वे एक कम आत्मा और नश्वर रूप के साथ पैदा होते हैं। आहलेट, आ जाओ। ये दुनिया वध की दुनिया है। यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको निर्दयी होना होगा। उद्धरण चिन्ह। वूले का चेहरा लाल हो गया था क्योंकि वह दहाड़ता था, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये वास्तव में स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे है, लेकिन हमारे सामने ये लोग बुरे लोग नहीं हैं। उनका अपना जीवन, अपना मांस और खून, अपनी भावनाएं हैं। वे लगातार जीने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे वास्तविक लोग कैसे नहीं हो सकते? उद्धरण चिन्ह। हाल ही में वू लाई गांव में इन लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। कोई बात नहीं, वो उन्हें मार नहीं सकता था। तीसरे राजकुमार ने अपनी बांह उठाए और वू लाई पर इशारा किया। उन्होंने ठंड से कहा, वू लाई, हम एक हमला शुरू करने वाले हैं। मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या बकवास सोच रहे हैं। ये सबसे अच्छा है कि आप दूर रहें। अन्यथा निर्दयी होने के लिए हमें दोष न दें। उद्धरण चिन्ह। तीसरे राजकुमार के पास अब वू लाई के साथ बातचीत करने का धैर्य नहीं था। वू लाई एक पल के लिए चुप था, इससे पहले कि उसके शरीर में ट्रू क्यूई उबला हुआ था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, आपकी महारानी, यदि आप हमला करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ मौत से लड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। आए। तीसरा राजकुमार अवाक रह गया। ऐसी स्थिति में वह क्या कर सकता था? वो झूठ को मार डालो। एक बार जब उसने रहस्यवादी दायरे को छोड़ दिया तो वह वू कुन्हू को कैसे प्राप्त करने जा रहा था? सबसे अधिक संभावना है, सम्राट शायद सबसे पहले अपने सिर को काट देगा। उसने अपनी आंखें घुमाई और कहा, ठीक है वू लाई, मैं आपको कुछ चेहरा दूंगा, लेकिन आपको हमारे साथ आना होगा। हमारे साथ आओ और इस जगह को छोड़ दो। फिर मैंने गांव का नरसंहार नहीं किया। ये सुनकर वू लाई ने लिन डुओ की ओर रुख किया और मुस्कुराया। मैं जा रहा हूं, इस अवधि के दौरान आपकी मदद के लिए धन्यवाद। लिन डुओ की आंखें अनिच्छा से भरी हुई थी क्योंकि फलियां लगातार बड़ी होती थीं। भाई वू, उद्धरण चिन्ह। उसने वूली की बांह को कसकर पकड़ लिया। वूले ने उसे जबरदस्ती दूर धकेल दिया और उसके सिर को ऊंचा करके चला गया। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। ये सबसे अच्छा होगा अगर वे लड़ाई नहीं करते। आखिरकार दूसरी तरफ कई विशेषज्ञ थे। अगर वे लड़ते तो अनगिनत हताहत होते। यह उनके लिए सबसे अच्छा था कि उन्हें सख्त लड़ाई नहीं करनी थी। वो लेसू वेन की तरफ चला गया और मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। इस समय तीसरे राजकुमार ने अचानक हमला किया और गर्जना की, सुवेन, हमला। उद्धरण चिन्ह। उनकी राय में वह और सू वेन एक ही समय में कार्रवाई कर सकते थे और वूली को वश में कर सकते थे, जबकि वह प्रस्तुत थे। उसके बाद वे पूरे गांव का नरसंहार कर सकते थे।
यह एकदम सही था। आखिरकार इस अवधि के दौरान जब उन्होंने सु वेन के साथ लड़ाई की, तो उन्होंने कुछ रसायन विज्ञान विकसित किया था। जैसा कि अपेक्षित था, जिस क्षण उन्होंने बात की, सु वेन ने भी एक चाल चली। वह बेशर्मी से मुक्का मारा। पा तीसरे राजकुमार ने 2 कदम पीछे हटे और सु वेन को गुस्से से देखा। आपने मुझे क्यों मारा? उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने वास्तव में हमला किया था, लेकिन उन्होंने तीसरे राजकुमार के हमले के खिलाफ वूली का बचाव किया था। उसने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने गलत व्यक्ति को मारा? आपकी महारानी, आपने यह नहीं कहा कि आप किसे हिट करने जा रहे हैं। मैंने देखा कि आप हमारी तरफ आए और मुझे एक चाल चलने के लिए कहा। मुझे लगा कि आप मेरे साथ विरल हो रहे हैं। आपकी महारानी, अच्छी मुट्ठी तकनीक। उद्धरण चिन्ह। तीसरा राजकुमार लगभग गुस्से में निकल गया। वह उसके पीछे मार्शल कलाकारों के लिए चिल्लाया, हमला। मैं वूले को वश में करूंगा। उद्धरण चिन्ह। वूले की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह दहाड़ता था। आप एफकंग अपने शब्द पर वापस चले गए। जैसा कि उन्होंने कहा, वह हमला करने वाला था जब सु वेन ने उसे पकड़ लिया और चिल्लाया, बंद करो। जिन योद्धाओं पर हमला होने वाला था, वे रुक गए। इस टीम में सु वेन की प्रतिष्ठा तीसरे राजकुमार से कमतर नहीं थी। सु वेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी महारानी, जैसा कि कहा जाता है, विश्वास के बिना एक आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आपने पहले भी कहा था कि वुलाई के आने के बाद आप इस गांव को बंद कर देंगे। अब आप अपने शब्द पर वापस जा रहे हैं। क्या आप शाही परिवार के चेहरे की परवाह नहीं करते हैं? तीसरा राजकुमार सु वेन को घूरता था और उसकी आंखें ठंड से भर जाती थीं। एक पल के लिए विचार करने के बाद उन्होंने कड़ी आवाज में कहा, सु वेन, यहाँ बेकार चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं। हमारे भाई इतने दिनों से यहाँ भाग रहे हैं और अभी तक हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है। यदि आप इस तरह से सोचते हैं तो टीम वास्तव में आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यदि आप और वुलाई उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो पीछे रहें। अन्यथा आज्ञाकारी बनो और मेरी बात सुनो। उद्धरण चिन्ह। सु वेन बता सकते हैं कि यह साथी क्या कहना चाह रहा था। वह इस अवसर का उपयोग उन्हें टीम से बाहर करने के लिए करना चाहते थे। ये सही है। तीसरे राजकुमार की राय में, यदि वह समूह से सु वेन को हटा सकता है, तो वह अंतिम कहना होगा। यहां तक कि अगर उसने संत क्यूई प्राप्त करने के लिए इन लोगों को नहीं मारा, तो भी यह इसके लायक होगा। ठीक है, जैसा आप कहेंगे हम करेंगे। सु वेन सहमत हुए। उसने कहा, उन्होंने वूली को टीम से बाहर कर दिया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, टीम के कई मार्शल कलाकार डूब गए। कुछ ने अन्य विचारों को विकसित करना भी शुरू कर दिया। और इस दृश्य को देखकर निहोंगक्सियो भी बाहर निकलने वाला था। ठीक है, तीसरे राजकुमार ने निहोंगक्सियो और वू फैंग पर इशारा किया और कहा, आप दोनों रहें। उन्होंने पहले से ही एक गाइड होने के लाभों का अनुभव किया था। उसे बिना सिर के मक्खी की तरह इधर उधर भागना नहीं पड़ा। निहोंगक्सियो के लिए वह मूल रूप से इस अवधि के दौरान टीम डॉक्टर की भूमिका निभा रही थी। घायल मार्शल कलाकारों को जल्दी ठीक होने में मदद करना और भी महत्वपूर्ण था। निहोंगजियो की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और उसके हाथ में कुछ दिखाई दिया। इस समय उसने सु वेन को अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए देखा। उसने एक पल के लिए सोचा, मुस्कुराया और कोई और नहीं हिला। इस मामले के बाद से हम यंग मास्टर सु और यंग मास्टर वू चेहरा देंगे। भाइयों, चलो जाओ। उद्धरण चिन्ह। तीसरे राजकुमार ने आदेश दिया और अपने आदमियों के साथ चले गए। हालांकि कई लोग सु वेन को देख रहे थे, स्पष्ट रूप से ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उनका कोई अन्य इरादा है। हालांकि सु वेन ने कुछ नहीं कहा। वह अच्छी तरह से जानता था कि अब तीसरे राजकुमार के साथ गणना करने का समय नहीं था। यदि वास्तव में एक आंतरिक संघर्ष था, तो कौन जानता था कि ग्रामीण क्या करेंगे। सु वेन ने उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। अगर वे लड़ते हैं तो तीसरे पक्ष को लाभ प्राप्त करने की अनुमति देना बेवकूफी होगी। सभी को छुट्टी पर देखने के बाद वू ले ने सु वेन से माफी मांगी, मुझे आपको फंसाने के लिए खेद है। सु वेन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। समारोह में खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम परिवार हैं। वू लाई उग्र था। आपका परिवार कौन है? मेरी बहन शायद आपसे शादी भी न करे। ये केवल समय की बात है। सु वेन मुस्कुराया और कहा, चलो भी चलते हैं। इस स्थान को छोड़ने के बाद हम तीसरे राजकुमार को पकड़ लेंगे। मैं उसके साथ को तय करूंगा। उद्धरण चिन्ह। वू ले मुस्कुराया और कहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वे निकलने वाले थे, लिन डुओ ने दौड़ लगाए और वू लाई को पकड़ लिया। भाई वू, कुछ और दिन रहें। ये सही है। कुछ और दिनों के लिए रहने दें।
लिन फुशिंग ने कहा और कृतज्ञतापूर्वक कहा, इस भय और झूठ के लिए धन्यवाद, हम जीवित रहने में सक्षम थे। कृपया कुछ और दिनों के लिए रहें। उद्धरण चिन्ह। सु विन मना करना चाहता था, लेकिन उसने वूली को अनिच्छा के साथ लिन डुओ को देखा। उसने अपना मुंह बंद कर लिया। अंत में, वू लाई लिन डुओ का विरोध नहीं कर सका और उसे सहमत कर लिया। सु विन ने गांव में वू लाई का पीछा किया। वह बता सकता है कि वू लाई की खेती इस समय केवल सेकंड स्टेज अर्थ रैंक पर थी। तस्वीर में उसके साथ, वे हर किसी को हराने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से बच सकते हैं। गांव में प्रवेश करने के बाद, सु विन ने महसूस किया कि यह गांव अन्य मानव बस्तियों की तुलना में बहुत बेहतर था। बहुत कम से कम, उन्हें भोजन और कपड़ों की चिंता करने की कोई बात नहीं थी। गांव में प्रवेश करने के बाद, एक अजीब गाय को बाहर लाया गया, और उन्होंने भोज की मेजबानी के लिए बहुत सारी शराब भी लाई। माहौल बहुत जीवंत था। गांव की लड़कियां अलाव के चारों ओर घूमती हैं, अपने साथ एक सुगंधित हवा लाती हैं। यद्यपि वे शाही राजधानी में महिलाओं की तरह नाजुक नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक जंगलीपन को बाहर निकाल दिया जिसे दोहराया नहीं जा सकता था। वू ले और सु वेन एक साथ बैठे और इन महिलाओं को देखा। लिन डुअर उनमें से थे। उसने ग्रामीणों के गायन और नृत्य का अनुसरण किया और वू लाई पर पलक झपकते रहे। आओ आओ आओ, आहलाए और यंग मास्टर सु, चलो एक पे है। आज रात हम आहलाई के साथ डुअर प्राप्त करेंगे। युवा मास्टर सु, आप अपनी पसंद की लड़की भी चुन सकते हैं। लिन फुशिंग ने कहा। वू लाई चौंक गया था। अंकल लिन, आपका क्या मतलब है? हम यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकते। उद्धरण चिन्ह। लिन फुशिंग ने असहाय रूप से कहा, हम जानते हैं कि आप लोग लंबे समय तक यहाँ नहीं रह पाएंगे, लेकिन आप लोग सभी के बाद अवतरित प्राणी हैं। मुझे लगता है कि आप लोग भी उपहार में हैं। यदि आप अपने बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं, तो अगला गांव 2 मजबूत चिकित्सकों का उत्पादन करने में सक्षम हो सकता है। उस समय, गांव थोड़ा बेहतर होगा। उद्धरण चिन्ह। उनका लहजा लाचारी से भरा था। इस बिंदु पर, वह वू लाई में मुस्कुराया। इसके अलावा, ऐसा नहीं है कि आप डुओ की भावनाओं को नहीं जानते हैं। आओ, पीने दो। वो ले पीने वाला था जब सु वेन ने उसे मुस्कुराते हुए रोका। इसे भूल जाओ, हमने आज नहीं पी। हमारे पास अभी भी बाद में काम करने के लिए है, इसलिए यदि हम पीते हैं तो ये हमें प्रभावित करेगा। लिन फुशिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। युवा मास्टर सु, क्या आप हमें चेहरा नहीं देने जा रहे हैं? ये हमारे गांव की सबसे अच्छी शराब है। ये थोड़ा पीने के लिए चोट नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। वू लाई ने एक मुस्कान के साथ यह भी कहा, ग्राम प्रधान पहले से ही इतना विनम्र है, आप निश्चित रूप से खुद के बारे में बहुत सोचते हैं। अगर हम कम पीते हैं तो ये ठीक है। हम आज रात अलग से सो सकते हैं। जैसे ही वह समाप्त हुआ, वह शराब को नीचे करने वाला था। सु वेन उसे फिर से रोकने के लिए बाहर पहुंचा। उसने उसे देखा और गंभीरता से कहा, मैंने कहा, आप इस शराब को नहीं पी सकते। क्यों? सु वेन ने वू लाई को देखा और गहरी आवाज में कहा, मैं किसी को अपमानित करने से नहीं डरता क्योंकि मैं उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन है। सु वेन ने ठंड से कहा, मैंने केवल आपकी वजह से गांव में प्रवेश किया। हालांकि, मुझे उन पर विश्वास नहीं है। तूफान सिटी ने पहले ही एक इनाम जारी कर दिया है, इसलिए हमारे सिर बहुत लायक है। अगर इन लोगों के बुरे इरादे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। लिन फुशिंग ने नाखुश कहा, यंग मास्टर सु, आपके शब्द बहुत आहत हैं। सु वेन मुस्कुराया। मुझे माफ कर दो, मैं बस इतना ही सीधा हूं। बस फिर, लिन फुशिंग ने कप को तोड़ दिया। तुरंत, नक्शे कदम पर आते सुना जा सकता है। आसपास के लोगों ने अपने हथियार फेंक दिए। ये स्पष्ट था कि वे तैयार थे। उन्होंने सु वेन और वू लाई को घेर लिया। लिन डुअर घटनाओं के अचानक मोड़ से हैरान थे। वह लिन फुशिंग के पक्ष में पहुंची और चिल्लाया, पिता, आप क्या कर रहे हैं? लैपटॉप की रोशनी के तहत, लिन फुशिंग के चेहरे पर एक दिलकश अभिव्यक्ति दिखाई दी। उन्होंने ठंड से कहा, आप काफी सतर्क हैं, लेकिन अवरोही लोगों के लिए एक व्यक्ति को पृथ्वी रैंक दानव मार्शल बीट के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। ये गांव की ताकत को काफी कम करने के लिए पर्याप्त है। वो लेने कहा और कहा, अंकल लिन, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने अपनी छाती से एक गुप्त मैनुअल निकाला और कहा, यह एक पृथ्वी रैंक मार्शल तकनीक, ड्रैगन स्पीयर तकनीक है। मैंने इसे इस अवधि के दौरान लिखा था। मूल रूप से, मैंने जाने से पहले इसे आपको देने की योजना बनाई थी। अर्थ रैंक दानव मार्शल बीट के लिए, ये केवल एक व्यक्ति द्वारा सीखा जा सकता है, लेकिन इस पृथ्वी रैंक तकनीक के लिए, हर कोई इसे सीख सकता है। उद्धरण चिन्ह। इसे फेंक दो, लिन फुशिंग चिल्लाया।
वू लाई ने मैनुअल को फेंक दिया और लिन फुशिंग इसके माध्यम से फ्लिप किया। जितना अधिक वह पढ़ता है, उसकी आंखें उतनी ही तेज हो जाती हैं। वह जोर से हंसा। हा हा हा, इस खेती की तकनीक के साथ मेरा लिन कबीला ऊपर उठ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। हालांकि वह तुरंत गहरे विचार में गिर गया। उन्होंने वू लाई को देखा और स्नेह किया। लेकिन अगर मुझे सही से याद है तो आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मार्शल तकनीक ड्रैगन स्पीयर तकनीक नहीं है ना? आपके द्वारा लड़ी गई कुछ लड़ाइयों से शक्ति अत्यंत महान है। यह एक स्वर्ग रैंक मार्शल तकनीक होना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। वू लाई का जबड़ा गिरा। उन्होंने लिन फुशेंग को इतना लालची होने की उम्मीद नहीं की थी। तुरंत अपने स्वर्ग रैंक लड़ाई तकनीक लिखें, अन्यथा मैं आप दोनों को मार दूंगा। वू ली ने लिन फुशिंग को देखा और कहने से पहले एक पल के लिए अपने दांत पीस लिए, मुझे एक कलम और कागज लाओ। उद्धरण चिन्ह। यदि यह वास्तविक दुनिया में होता तो वू लाई तकनीक लिखने के बजाय मर जाते। लेकिन अब वह केवल रहस्यवादी दायरे में था। यहां तक कि अगर वह एक स्वर्ग रैंक की खेती की तकनीक को पीछे छोड़ देता है तो वह वैसे भी आधे साल में छोड़ देगा और खेती की तकनीक लीक नहीं होगी। इस विचार के कारण वू लाई सहमत हो गए। रुको, सु विन ने वू लाई को रोक दिया और ठंड से कहा, हमारे खेती के ठिकानों के साथ हम लड़ सकते हैं और अपना रास्ता मार सकते हैं। आपको उन्हें खेती की तकनीक क्यों देनी है? यहां तक कि अगर आप उन्हें खेती की तकनीक देते हैं तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि वे हमें जाने देंगे? मुझे डर है कि वे आपको बदला लेने से रोकना चाहेंगे और हमें चुप कराएंगे। लिन फुशिंग ने आकाश की ओर इशारा किया और कसम खाए, आए। लिन फुशिंग, आकाश की कसम खाते हैं कि यदि आप स्वर्ग रैंक की खेती की तकनीक को सौंपते हैं तो हम आपको जाने नहीं देंगे। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मेरे लिन कबीले को एक आपदा का सामना करना पड़ेगा। स्वर्ग मुझे मुस्कुराएगा और मेरा पूरा कबीला मर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वू ले ने सु वेन को देखा और फिर सु वेन से फुसफुसाते हुए लिन डुअर को देखा, कृपया बस एक बार उन पर भरोसा करें। वू ले कितना विनम्र था, ये देखकर सु वेन ने कुछ और नहीं कहा। वह जानता था कि यद्यपि वू लाए एक लापरवाह व्यक्ति की तरह लग रहा था, वह वास्तव में कोई था जो दोस्ती को महत्व देता था। यदि अन्य लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वह उन्हें 10 गुना चुकाएगा। जब कोई पेन और पेपर लेकर आया तो वू लाई ने वास्तव में कागज पर अपनी पारिवारिक तकनीक लिखी। लिन गांव के सभी लोगों की आंखें उत्साह से चमक उठी। वे लगभग सबसे अच्छे कुलों में से एक बनने के लिए गांव को सत्ता में उठते हुए देख सकते थे। खेती की तकनीक लिखने के बाद वू लाई ने खड़े होकर खेती की तकनीक को फेंक दिया। उन्होंने ठंड से कहा, यहाँ क्या हम छोड़ सकते हैं? अभी। उद्धरण चिन्ह। लिन डुअर ने वू लाई को अपने चेहरे पर आंसू बहाते हुए देखा। मुझे क्षमा करें, भाई वू। नवंबर एल बी जेनन। लिन फुशिंग ने तकनीक पर करीब से नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, यह वास्तव में उत्तम और गहरा है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी यह तकनीक वास्तविक है या नकली? आपको पीछे रहना होगा और इसकी खेती खत्म करने के लिए मेरा इंतजार करना होगा। इस बिंदु पर, यहां तक कि वू लाई भी बता सकते हैं कि लिन फुशिंग बिल्कुल भी ईमानदार नहीं थे। आप अपना वादा तोड़ रहे हैं। हा हा हा, आपने नहीं कहा। हम केवल 9 सन्यासी द्वारा बनाए गए उपकरण हैं और हम आपको मारने के लिए हैं। हेवंस को पुनः प्राप्त करने में क्या उपयोग है? लिन फुशिंग की आंखें पागलपन से चमक गईं क्योंकि उन्होंने कहा, आप सभी को मरना होगा। उद्धरण चिन्ह। इस समय लिन डुओर ने लिन फुशिंग की बांह पकड़ ली और, पिता, यह पर्याप्त है। भाई वू ने पहले ही हमें स्वर्ग रैंक की खेती की तकनीक दी है। हमें ऐसा क्यों करना है? उद्धरण चिन्ह। लिन फुशिंग ने उसे लात मार दी और सख्ती से कहा, ये वंशज वध में संलग्न है और आज मैंने उन्हें अपनी खेती की तकनीक सौंपने के लिए मजबूर किया। वे इसे कैसे स्वीकार करने को तैयार हो सकते हैं? अगर मैं उन्हें जाने देता हूं और वह लोगों को बदला लेने के लिए वापस लाता है तो मेरे लिन कबीले का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए उन्हें मरना होगा। उद्धरण चिन्ह। इस समय सु वेन पहले से ही अपने हाथ में एक लंबी कृपान पकड़े हुए था क्योंकि वह दहाड़ता था, हम अपना रास्ता मारते हैं। वो लाए अब वापस आयोजित नहीं किया गया। एक भाला उसके हाथ में पतली हवा से बाहर दिखाई दिया जैसा कि उसने ठंड से कहा, फिर मार डालो। उद्धरण चिन्ह। चूंकि चीजें इस बिंदु पर पहुंच गई थी, इसलिए उनके मतभेदों को निपटाने के लिए केवल एक शब्द था, किल। सु वेन ने एक तेज गर्जना को ढीला कर दिया क्योंकि उसने अपने कृपान को पीछे की ओर पटक दिया। वह मूर्ख नहीं था। गांव में कई विशेषज्ञ थे। अगर वे मौत से लड़ते तो शायद जीत नहीं पाते। 9 लहरें मूल पर लौटे। एक विशाल ज्वलंत कृपान आभा आकाश में बढ़ गई और उसकी पीठ से बह गई।
जो कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। सु वेन और वू लाई ने अपनी आंदोलन तकनीकों को सक्रिय किया और तुरंत घेरा के माध्यम से टूट गए। लिन फुशेंग को उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों इतनी जल्दी अपने बचाव से टूट पाएंगे। उसने तुरंत लिन डुओ को खींच लिया और स्टील के चाकू को उसके गले में डाल दिया। वह दहाड़ता है, वू लाई, क्या आप उसे मरते हुए देखना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। वह बता सकता है कि वू लाई एक ऐसा व्यक्ति था जो संबंधों और दोस्तों को महत्व देता था। यह विधि निश्चित रूप से काम करेगी। जैसी कि उम्मीद थी, वू ले ने मुड़कर अपने ट्रैक में रोक दिया। जब सु वेन ने उसे रुकते देखा तो उसने मुड़कर इस दृश्य को देखा। सु वेन गर्जना, कौन परवाह करता है कि वह उसे मारता है या नहीं? यह उसकी बेटी है, इसका आपके साथ क्या करना है? उस समय लिन डुओ की आंखें दुख से चमक उठी क्योंकि वह चिल्लाया, बिग ब्रदर वू, जल्दी से छोड़ दो। जैसा कि उसने बात की थी, उसने वास्तव में अपने शरीर को आगे बढ़ाने की पहल की। पूछी। स्टील का चाकू उसके गले से फिसल गया। लिन फुशेंग भी दंग रह गए। उन्होंने लिन डुओ के इतने दृढ़ होने की उम्मीद नहीं की थी। ब्लेड के किनारे से खून बह गया। लिन डुअर ने जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल किया था और उसकी आधी से ज्यादा गर्दन काट दी गई थी। इस बिंदु पर एक देवता भी उसे नहीं बचा सका। FC के आपका एम तारांकन अन्य। वो ले गर्जन। इस दृश्य में उसकी आंखें पूरी तरह से खून से लथपथ हो गईं। एक पल में सु वेन ने पाया कि वूली के शरीर में रक्त क्यों अनजाने में आसमान छू गया था। वह दहाड़ता है, जल्दी करो और छोड़ो। मेरे बारे में परेशान मत करो। मैं इससे उनके साथ लड़ूंगा। ये साथी वास्तव में घूम गया और वापस चार्ज किया गया। सु वेन ने फूट फूट कर मुस्कुराया। डी मन, मुझे तुम्हें पीछे छोड़ने के लिए कह रहा है? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूं? एक और शब्द के बिना सु वेन ने भी वापस चार्ज किया। उन दोनों ने भीड़ पर आरोप लगाया और उन पर दबाव बढ़ा। सु वेन को पता था कि उसे इसे जल्दी खत्म करना होगा। उन्होंने तुरंत अपने कृपाण के इरादे को उजागर किया, इसे अपने पूरे खेती के आधार के साथ चला दिया। 9 लहरें मूल पर लौटें। 9 लहरें मूल पर लौटें। 9 लहरें मूल पर लौटें। भीड़ में सु वेन एक शैतान की तरह था। 3 दिशाओं में लगातार 3 स्लैश निष्पादित किए गए थे। उस दिशा के अलावा जहां वू लाई लिन फुशेंग को रोक रहा था, सु वेन ने किसी भी आकस्मिक चोटों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। दूसरी दिशा में आने वाले सभी लोगों को 2 में काट दिया गया। एक पल में रक्त, मांस और विच्छेदित अंगों ने हर जगह उड़ान भरी। यहां तक कि गांव के शीर्ष विशेषज्ञ मर जाते अगर वे समय में चकमा देने में विफल रहे और कृपाण क्यूई द्वारा मारा गया। पृथ्वी के कुछ रैंक सु वेन के खिलाफ जाना चाहते थे, लेकिन उनकी 9 लहरें वापसी की उत्पत्ति तकनीक उनके लिए बहुत शक्तिशाली थी। इन लोगों की अधिकांश मार्शल तकनीकें क्रूड थीं और सु वेन के हमले का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकी। वे सिर्फ चींटियों को एक पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहे थे, केवल उनकी मृत्यु पर संघर्ष कर रहे थे। 3 हमलों के बाद सु वेन की ऊर्जा पूरी तरह से साफ हो गई थी, लेकिन इस समय सभी का साहस बिखर गया था। लिन फुशिंग ने वू लाई को अवरुद्ध कर दिया। जैसा कि उन्होंने इस दृश्य को देखा, उन्होंने कहा, डरो मत। ये कदम शक्तिशाली है और यह बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करेगा। वह निश्चित रूप से किसी भी समय पर पकड़ बनाने में सक्षम नहीं होगा। आप सभी, हमला, उन्हें मार डालो और हमारे लिन कबीले उठेंगे। उद्धरण चिन्ह। वह जो नोटिस करने में विफल रहा, वह सु वेन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। C168 सु वेन क्यों दर्ज कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं। अध्याय 168 क्यों सु वेन दर्ज कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं। सु वेन मुस्कुराया क्योंकि उसने उन लोगों के समूह को देखा जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए अपने साहस को बढ़ाया। मार्शल डाउ टुकड़े को सक्रिय करें। ब्लेड गॉड मोड, मुट्ठी सम्राट मोड। नहीं, सु वेन ने अपनी खेती को जलाने के लिए चुना। महान सौर नदी। उद्धरण चिन्ह। गोल्डन ट्रू क्यूई एक बार फिर दिखाई दिया। कोई और कारण नहीं था। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनकी खेती की गति बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ग्रेड द्वारा अपनी खेती के स्तर को जलाने के बाद उसे ठीक होने में केवल कुछ दिन लगेंगे। उस मामले में ग्रेट सोलर नदी सबसे उपयुक्त विधि थी। वह यह देखना चाहता था कि क्या वह जादूगर भगवान के गोल्डन गू को गोल्डन ट्रू क्यूई के रूप में अच्छी तरह से अवशोषित कर सकता है। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही सु वेन ने अपनी गुप्त तकनीक को सक्रिय किया और गोल्डन ट्रू क्यूई दिखाई दिया, गोल्डन गू उत्साहित हो गया और ग्रेट सोलर नदी द्वारा निर्मित गोल्डन ट्रू क्यूई की ओर चार्ज किया गया। इस बार सु वेन पृथ्वी रैंक में अपनी खेती को जला रहा था। पिछली बार की तुलना में उनकी गति और भी अधिक थी।
गोल्ड ट्रू क्यूई ने पागलपन से बाहर निकाल दिया, लगभग दबाया नहीं जा सका। सू वेन को लग रहा था कि वह साईं बन गया है, जो प्रकाश की चकाचौंध किरण का उत्सर्जन कर रहा है। इसके अलावा गोल्डन ट्रू क्यूई अपने साथ एक उच्च तापमान लाया। जिन लोगों ने संपर्क किया उन्हें लगभग तुरंत चिलचिलाती गर्मी महसूस हुई। सू वेन ने अपने ऑटो अटैक मोड को सक्रिय किया। 9 लहरें मूल पर लौटें। उद्धरण चिन्ह 9 लहरें मूल पर लौटें। उद्धरण चिन्ह 9 लहरें मूल पर लौटें। उच्च गुणवत्ता वाले ट्रू क्यूई की बड़ी मात्रा ने उनकी खेती को जलाकर सू वेन को एक पागल में बदल दिया। उनके हमले तेजी से आए, जैसे कि उनके पास एक अल्टीमेट था बिना कूलडाउन के। ये सुपरहिट और विस्फोटक ब्लेड चीज लिन कबीले का दुर्स्वप्न बन गया था। सू वेन के शरीर में सेंट क्यूई एक बार फिर तेजी से बढ़ा। लिन फुशेंग, जो पक्ष में लड़ रहे थे, दंग रह गए। ये साथी इतना मजबूत कैसे हो सकता है? क्या यह नियमों के विरुद्ध नहीं था? हर कोई घबरा गया था, और उनमें से कई पहले से ही भागना शुरू कर चुके थे। सू वेन ने स्टेलर ट्रांसपोजिशन को सक्रिय किया और उनके बाद पागलपन से पीछा किया। गांव के लगभग सभी लोग जो लड़ सकते थे, वे अकेले सू वेन द्वारा मारे गए थे। दूसरी ओर वुले पूरी तरह से लिन फुशेंग के खिलाफ लड़ने के साथ तल्लीन था। यह ऐसा था जैसे एक लंबा अजगर अपने भाले पर फंस गया था, और उसके थोपने के तरीके ने धीरे धीरे ऊपरी हाथ प्राप्त किया। जब सू वेन सभी को मारने के बाद वापस आया, तो वुले ने पहले ही कई बार लिन फुशेंग को चाकू मार दिया था। लिन फुशेंग के शरीर से गहरा खून बह रहा था। एक चाल मत बनाओ, मैं इसे स्वयं करूंगा, वुलाई ने दांतों के माध्यम से कहा। सू वेन का कोई इरादा नहीं था। इस बार, भले ही उन्होंने ग्रेट सन नदी का उपयोग किया था, लेकिन उनकी स्थिति सेंट क्यूई की वृद्धि के तहत खराब नहीं थी, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने जल्दी से अपनी ट्रू क्यूई को पुनर्प्राप्त करने के साथ साथ युद्ध की ताकत के कुछ उपाय करने का मौका लिया। भयंकर युद्ध के बाद HPFF उद्धरण चिन्ह वुले ने लिन फुशेंग की छाती के माध्यम से छेद किया और दहाड़ दिया। क्यों? मैंने आपको पहले से ही खेती की तकनीक दी है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह आपकी बेटी है। लिन फुशेंग ने मुंह से खून निकाला और वुलाई को देखा। उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, तो क्या होगा अगर तुम मुझे दे दो? क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपके पास मौजूद व्यक्ति किसी को वापस नहीं लाएगा? वो हम पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन मैं उस पर कैसे भरोसा कर सकता हूं? आप लोगों को मारना सबसे अच्छा तरीका है। उद्धरण चिन्ह वह फूट फूट कर मुस्कुराया और कहा, क्या अफसोस है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतने शक्तिशाली होंगे। फिर आपने ड्रोवर को क्यों मारा? उद्धरण चिन्ह लिन फुशेंग ने गर्जना की, मैं क्यों तारानकन राजा उसे मारना चाहता हूं। मैं आपको वापस आने के लिए मजबूर करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह वुले ने स्नेह किया और कहा, अब कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। आप सभी मरने के लायक हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने डुओ को मार दिया या नहीं। आपकी नजर में डिसेंडर्स, हम मरने के लायक हैं। जिस क्षण से हम पैदा हुए थे, हमें जीवित रहने के लिए लड़ना पड़ा और एक दानव मार्शल बीट के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालना पड़ा। ये देखते हुए कि वह मरने वाला था, लिन फुशेंग अपनी यादों में डूब गया था। जब मैं छोटा था तो मुझे मुंह से मांस खाने को भी नहीं मिला। मैं लगातार चिंतित था और अन्य जातियों द्वारा हमला किए जाने से डरता था। मैं अपनी खेती को दबाते हुए कदम से कदम मजबूत हो गया और आरोही नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने कबीलों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए नेतृत्व करना चाहता था। उन्होंने अपना सिर उठाया और वुलाई को देखा जैसे वह दहाड़ते हैं। क्या गलत है मैंने किया? मैं अपने कबीले को उठने देने के अवसर को कैसे जाने दे सकता हूँ? ऊपर उद्धरण चिन्ह आपकी नजर में हम अपनी खेती बढ़ाने के लिए सिर्फ उपकरण हैं। आप हमारी इच्छानुसार हमें मार सकते हैं। हम आपको क्यों नहीं मार सकते? पूछी। नवंबर LBJNN अनजाने में सू वेन ऊपर चला गया था और उसके नितंबों को ठोकर मार दी थी। लिन फुशेंग की शेष चेतना ने केवल एक वाक्य सुना, चिल्लाओ, तुम्हें पता है कि चिल्लाओ। जिसने भी कहा आप गलत थे। संत क्यूई की एक और बड़ी मात्रा ने उनके शरीर में प्रवेश किया, जिससे सू वेन को संतुष्टि का एहसास हुआ। उन्होंने वुलाई को देखा, जो एक उलझन में था, और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी हत्या को चुराने की कोशिश कर रहा हूं, ये सिर्फ इतना है कि आप बहुत लंबे समय से हवा में हैं। मैं इसे पकड़ नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह वुलाई ने इसकी परवाह नहीं की। वह बस लिन डुओ की ओर चला गया और अचानक रोया। वह फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने अत्यधिक दुख के साथ लिन डुओ की लाश को उठाया और म्यूट किया, मुझे क्षमा करें। मुझे माफ कर दो। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था।
उद्धरण चिन्ह। दुर्भाग्य से इस समय वह जो कुछ भी पकड़ रहा था वह केवल एक बर्फ ठंडी लाश थी। सु वेन अपने पक्ष में चला गया और धीरे से कुछ भी कहे बिना अपने कंधे को थपथपाया। लोग हमेशा से ऐसे ही थे, लगातार चीजों का सामना कर रहे थे, बड़े हो रहे थे और पीड़ित थे। हर नया दिन अपने साथ एक नई तरह की परेशानी लेकर आया। अगली बार जब वह किसी लड़की से मिले तो शायद वो लेके अलग अलग विचार होंगे। सु वेन ने लाशों से संत क्यूई को अवशोषित करने के लिए अपने दानव मार्शल बीड का उपयोग करना शुरू किया। अपने दोहराया कौशल के साथ दानव मार्शल बीड में सेंट क्यूई लगातार बढ़ रहा था। उसे दफनाने, उसे शांति से आराम करने दें। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने वू लाई को सांत्वना दी। नहीं, मैं उसे वापस लाना चाहता हूं। सु वेन ने अपनी आंखें चौड़ी की और वू लाई को डरावनी नजर से देखा। क्या यह आदमी नेक्रोफिलिया में हो सकता है? मैं उसे ग्रेट झोऊ में दफनाना चाहता हूं। इस तरह मैं उसे कभी भी देख सकता हूं। वू लाई ने दांतों के माध्यम से कहा। सु वेन ने गुप्त रूप से पूछने से पहले राहत की सांस ली, क्या आप उसे पसंद करते हैं? हाँ। उद्धरण चिन्ह। आपने इतनी जल्दी मेरी पत्नी को पसंद करना बंद कर दिया। जर्क। सु वेन ने मजाक किया। वू ले ने अपने दांत पीस लिए और कहा, क्या आप अधिक गंभीर हो सकते हैं? मैं बहुत गंभीर हूं। बहुत दुख की बात है। हाँ हाँ हाँ। मुझे धीरे से बताओ। सु वेन ने एक ताजा भुनी हुई अजीब गाय के पैर को फाड़ दिया और कहीं से बैठने के लिए एक पत्थर का ब्लॉक पाया, आराम से कहानी के लिए खुद को बसाया। वू ले ने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था उसे याद किया। अंत में उसने कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि मुझे यान लुओयन पसंद है, लेकिन डुअर से मिलने के बाद मैं धीरे धीरे समझ गई कि शायद मैंने एक आदत में एक प्रकार की खेती की थी। मैं खुद से कहता रहा कि मैं उसे पसंद करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। धीरे धीरे मैंने अवचेतन रूप से अन्य महिलाओं को देखना बंद कर दिया। मुझे लगा कि मेरा दिल केवल उसके पास है। लेकिन जब मैं डुओर से मिला तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे यान लुओयंग उतना पसंद नहीं था जितना मैंने सोचा था। बहुत कम से कम मैं अभी भी अन्य लड़कियों के प्रति आकर्षित हो सकता हूं। मैं डुओर के करीब भी जाना चाहता था, लेकिन हम केवल आधे साल के लिए यहां रह सकते हैं। वू लाई इस समय बेहद अफसोसजनक था। उन्होंने कहा, मैं क्या कर सकता हूं? मैं केवल मना कर सकता हूं। लेकिन मुझे इस बिंदु पर चीजों के विकसित होने की उम्मीद नहीं थी। अगर मुझे पता होता। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने गोमांस का एक टुकड़ा लिया और अपनी जांघ को थप्पड़ मारा। यदि आप जानते थे तो आपको उसके साथ सोना चाहिए था। बुलश तारानकंती। मैं उतना नीच नहीं हूं जितना आप सोचते हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहां नहीं रहता। उद्धरण चिन्ह। सु वेन मुस्कुराया और कहा, ये वही है, ये वही है। यदि आप यहां नहीं रहते हैं तो हम आने पर उन सभी को मार देंगे। कोई अंतर नहीं है। वू ले ने लिन डुओ की लाश को अपनी आत्मा की कलाकृतियों में रखा और फुसफुसाते हुए सु वेन को देखा, आप बदल गए हैं। आप अतीत में जीवन के प्रति इतने उदासीन नहीं थे। उद्धरण चिन्ह। सु वेन मुस्कुराते हुए एक पल के लिए दंग रह गए और कहा, ऐसा नहीं है कि यह बदल गया है। ये सिर्फ इतना है कि हमारे विचार बदल गए हैं। ये स्थान मूल रूप से 9 संत द्वारा बनाया गया था जो हमें मारने के लिए था। यदि हम मजबूत बनना चाहते हैं तो हम केवल मारने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। वो ले चुप रहे और धीरे से पूछा, आप तीसरे राजकुमार के साथ कैसे जुड़े? सु वेन ने भी उसे अपनी स्थिति के बारे में बताया और मुस्कुराया। वैसे भी हम पहले से ही तरीके से भाग चुके हैं। हालांकि जब से हमने यहाँ सब कुछ तय किया है, मुझे अभी भी स्को को निपटाने के लिए उस आदमी की तलाश करनी है। वह मेरे आदमियों को लाया और भाग गया। उसने सोचा कि उसने अच्छा काम किया है। अब उसके बाद चेज। चलो चलते हैं। दूसरी तरफ तीसरा राजकुमार बेहद प्रसन्न था। एक बार सु वेन के चले जाने के बाद टीम में कोई भी उसके साथ सत्ता साझा नहीं कर पाएगा। देर हो चुकी थी और टीम आराम करने की तैयारी कर रही थी। शिविर उपकरण पड़ा गया था। हर कोई कैंप फायर और खाना बनाना शुरू कर रहा था। उसकी टकटकी समय समय पर निहोंगक्सियों से बहती थी। उसकी आंखों में चमक का एक निशान था। लुक या फिगर के बावजूद यह महिला बुरी नहीं थी। इसके अलावा थर्ड प्रिंस ने यह भी देखा था कि सु वेन और उसके ने कुछ ऐसा सामान किया था जो कभी भी दिन का प्रकाश नहीं देखना चाहिए। अपना सर्वश्रेष्ठ करें। हम कल अगले नखलिस्तान तक पहुंचने में सक्षम होंगे। सु वेन के बिना हम निश्चित रूप से अधिक सेंट क्यूई की कटाई करने में सक्षम होंगे। उन्होंने जोर से कहा कि उन्होंने टीम का सर्वेक्षण किया। हालांकि टीम में किसी ने जवाब नहीं दिया। उसे दूर चलते देख मार्शल कलाकारों में से 2 ने कम आवाजों में चर्चा करना शुरू कर दिया।
ही, आपके लिए ये कहना आसान है। सु वेन की 9 लहरों के बिना उत्पत्ति पर लौटें, हम दुश्मन को जल्दी से हराने में सक्षम नहीं होंगे। अगर हम गतिरोध में पड़ जाते तो हताहत बहुत बढ़ जाते। ये सही है। यदि यह सु वेन की लगातार 3 स्ट्राइक 9 वेव्स रिटर्न टू ओरिजिन के लिए हर बार नहीं होता, तो वह पिछली बार उन हरे